हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम क्या कर रहे हैं, वैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमने कल किया था एजुकेशन के बारे में बात, यानी कि एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा वो कैसे रोल प्ले करता है। एजुकेशन सेक्टर क्या, हमने ये भी बात की थी कि एजुकेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है और लिटरेसी क्या होती है, एजुकेशन और लिटरेसी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने किया था कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो आज हमने डिस्कस करना है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स के हमने डिस्कस कर लिए थे। प्रॉब्लम्स हमने बात करनी है, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं किसकी वजह से आ रही हैं, जो कि एजुकेशन को करना हमने डेवलप, ठीक है, इंडिया के अंदर, लेकिन एजुकेशन को हम डेवलप कर क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर हम क्या कहें कि जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उनके क्या क्या रीज़न्स है वो हमने आज स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो आता है लार्ज नंबर ऑफ़ इलिटरेट्स। कहता है इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ इलिटरेट्स हैं। कहता है लार्ज नंबर ऑफ़ इलिटरेट्स का क्या मतलब है। कहता है अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि लिटरेसी में और एजुकेशन में यही डिफरेंस होता है। लिटरेसी का मतलब होता है केवल ऐसे पर्सन जो कि एबल हो सकते हैं रीड एंड राइट करने में, ठीक है, यानी जो पढ़ और लिख सकते हैं, जिसके अंदर ये एबिलिटी है, वही हमारा क्या हो जाता है कि वही हमारा लिटरेट बंदा हो जाता है। लेकिन एजुकेशन में फ़र्क था, एजुकेशन वाइडर टर्म थी। तो कहते हैं एजुकेशन की बात दूर, लिटरेट लोग इतने कम है, मतलब इलिटरेट्स के नंबर जो है, इलिटरेट्स की जो संख्या है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है, उसी की वजह से हमारी एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर फैल नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से चाहिए फैलने वो नहीं फैल पा रही, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था हमारे कि लार्ज नंबर ऑफ लिटरेट्स है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। अब इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वोकेशनलाइजेशन का मतलब समझते हैं। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती जो कि साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाए। मतलब कि अगर हम बाय चांस ये कहें, जैसे कि हमारे क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि 10th क्लास तक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, उसके बाद उसको दिया जाता है कि मतलब वो चूज़ कर ले कि मेडिकल लेगा नॉन मेडिकल लेगा। उसके बावजूद भी उसको मतलब फिर भी उसके ऐसा नहीं होता कि मेडिकल ले ली तो उसने बस वो साइंस पढ़ेगा, इंग्लिश है, म्यूज़िक है या फिजिकल है, उसको 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चूज़ करने पड़ते हैं। तो कहते हैं वोकेशनलाइजेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर इनएडिक्वेट है, इस चीज़ की कमी है। यानी अगर हम बच्चे को की स्किल्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको स्टार्टिंग से ही एक ही चीज़ पढ़ाते रहें और उसको उसी चीज़ में परफेक्ट बना दे, तो वो हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो करे। लेकिन क्या है कि वोकेशनलाइजेशन की वजह से मतलब इंडिया के अंदर कमी है वोकेशनलाइजेशन की। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जा रहा कि ऐसा होना चाहिए कि बंदा जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है उसको बस उसी की पर्टिकुलर किताबें पढ़ाई जाए, उसी से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाए, साथ साथ उसके अगर इंटर्नशिप कराई जा रही तो उसी से रिलेटेड हो। लेकिन इंडिया के अंदर सब कुछ होच पोच होता है। पहले लो मतलब 10th तक सारे सब्जेक्ट घसीटो, उसके बावजूद भी अगर मेडिकल ले ली तुमने तो भी साइंस, ये नहीं कि बस तुम साइंस पढ़ोगे, तभी तुमने साथ साथ उसके इंग्लिश और जो और अदर सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और मतलब सांस नहीं आता, फिर तुम ऐसे कॉलेज लेवल पे हो जाते, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये यही कह रहा है कि इस वजह से इंडिया के अंदर हमारी एजुकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही। थर्ड में कह रहा है जेंडर बायस। जेंडर बायस तो आपको पता है, ये मेल फीमेल का रेशियो जो है, हमेशा जब भी आप लिटरेसी रेट देखते हो या फिर एजुकेशन की रेट देखोगे तो वो हमेशा फीमेल की कमी मिलेगी, मेल की ज़्यादा होती है। कहते हैं वैसे अगर हम देखें बेशक से टॉप पे लेडीज़ चली जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेशियो रहती है, यानी कम ही लोग सपोर्ट करते हैं कि फ़ीमेल अच्छे पढ़े लिखे फिर जॉब लगे उनकी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि नहीं अभी भी समझ पा रहे, उनकी अभी भी थिंकिंग जो है वो नैरो माइंडेड लोग हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे। तो जेंडर बायस अभी भी चला हुआ है। फोर्थ पॉइंट में कहता है लो रूरल एक्सेस लेवल। कहता है कि जो रूरल एक्सेस लेवल का यहाँ मतलब है कि लोगों तक पहुँच नहीं है एजुकेशन की। कौन से लोगों तक, गांव वाले जो लोग हैं, यानी रूरल जो के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ तक अभी एजुकेशन पहुँच नहीं पा रहे। अगर पहुँच पा रहे तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं जा रही, जो चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की वो उन तक नहीं पहुँच पा रहे। फिफ्थ पॉइंट में कहता है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। और फिफ्थ पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर कर तो रही है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए। स्कूल्स का तुम रेशो देखोगे या फिर कॉलेजेस का रेशो देखोगे तो कहता है यूनिवर्सिटीज़ जो भी डेवलप की है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत कम है, जो कि पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर कंपैरिजन टू कि मतलब जितना यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि बस हम इतने को परमिट करेंगे,
इतनी सीट्स हैं, जबकि उस मतलब जैसे अगर तुम वैकेंसी देखोगे तो मतलब बहुत कम वैकेंसी निकालते हैं कि अगर बाय चांस किसी ने पीएचडी करनी है तो उनके लिए बहुत कम सीट्स रखते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस होती है, जिनकी जिद भी होती है, मतलब जिद क्या, जुनून भी होता है उनको वो पर्टिकुलर चीज़ करने का, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से उनको उसमें नहीं मिल पाता। तो उनकी मतलब वैकेंसी कम होने की वजह से उनको नहीं मिल पाता एडमिशन। तो कहते हैं कि इसी वजह से ये हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो एक्सपेंडिचर अच्छे तरीके से नहीं कर रही, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वो खोल रही है नई नई या फिर स्कूल्स वगैरह। तो कहते हैं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कम कर रही है और इसी कम एक्सपेंडिचर की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और इंडिया के अंदर एजुकेशन अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही। तो कहते हैं ये जो जितने भी हमने स्टडी की ये सारी प्रॉब्लम्स थी रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो रही एजुकेशन डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही। आपने सारी प्रॉब्लम्स एक बार दोबारा से मतलब वीडियो देख के, और चाहे लिखना हो तो लिख लेना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।